This is fourth lecture of chapter electromagnetic induction for class 12. I am going to start self-inductance, or it is also called inductor. For example, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिला है कुछ सर्किट एलिमेंट जैसे कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ओके, रेजिस्टिविटी हो गया, ओके। सो सिमिलरली ये मैग्नेटिज्म में हम लोग एक एलिमेंट मिलेगा दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस, ओके। जैसे मान लेते हैं कि पहले तो बेसिक से बताऊंगा, एक कॉइल है, स्प्रिंग है, हम लोग सोलेनॉइड बोल सकते हैं। इस स्प्रिंग से करंट जा रहा है, विच इज वेरिएबल करंट इंक्रीज हो रहा है, ओके, करंट इंक्रीज हो रहा है। पहले तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर कॉइल से जब करंट जाता है, ठीक है, किसी भी करंट करीब कंडक्टर का सोलेनॉइड का आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये भी बताया था कि सोलेनॉइड का वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। स्ट्रेट होने से थोड़ा कम होता है, सर्कुलर होने से थोड़ा ज़्यादा होता है, सोलेनॉइड होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, ओके। सो आसपास मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो करंट अगर चेंज हो रहा है तो करंट चेंज होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। शायद B इक्वल टू ऐसा था म्यू नॉट एन आई था, है सोलेनॉइड का वैसे। इट मीन चेंजिंग करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंजिंग होगा, ओके। तो और हम लोग अभी लेंस फैराडेस लॉ में ये मालूम चल गया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो उस कंडक्टिंग कॉइल में एक क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और इंड्यूस ईएमएफ का जो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है वो कॉस का ऑपोजिट होता है। यहाँ पे कॉस क्या है, मैं प्राइमरी करंट बोल रहा हूँ, ये प्राइमरी करंट है, तो प्राइमरी करंट का ऑपोजिट में ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑपोजिट में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। इस इंड्यूस करंट का नाम है सेल्फ इंड्यूस करंट। तो इसके लिए एक बात याद रखना, सेल्फ और इंड्यूस करंट ऑपोज ग्रोइंग करंट, ठीक है, ऑपोजिट हो गए। यहाँ पे अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में। और एक केस में बता रहा हूं, अगर करंट अगर डिक्रीज हो रहा है, प्राइमरी करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में करंट इंक्रीज होने की कोशिश होगा, इंड्यूस करंट उसी डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए ये बात याद रखना, इंड्यूस करंट सपोर्ट ड्राइविंग करंट, याद है ना, बताया था। फ्लक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा। मैग्नेट अगर जा रहा है तो उसको खींच के पास लाने की कोशिश करेगा, मैग्नेट अगर पास में आ रहा है तो उसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। जो होने का वजह से जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कॉस को चेंज करना चाहेगा, उल्टा करना चाहेगा, ठीक है। ये सब कंसेप्ट क्लियर है ऑलरेडी, ओके। सो अभी देखो और एक केस में ले रहा हूँ, जैसे करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल है। सो करंट कैरिंग कॉइल यहाँ पे देखो, करंट अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट होगा, आप ऐसे भी देख सकते हो। ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन हो, इन्वर्ट है मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ पे करंट अगर इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो फ्लक्स अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और इंड्यूस ईएमएफ ने क्या प्रोड्यूस करेगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग लेंस लॉ लगाना है, सो विल डिक्रीज प्राइमरी करंट। तो ये इसका वजह से प्राइमरी करंट को क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा, ओके। सो अभी देखो, जैसे कॉइल ले लिया, कॉइल में जो एक टर्न्स है ना उसके लिए फाई ले लिया, फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ वन कॉइल। सो मान लेते हैं यहाँ पे n नंबर ऑफ कॉइल है, सो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, n फाई, n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स। सो ऑलरेडी देखो, अगर यहाँ पे जो करंट अगर ये कॉइल से अगर I करंट जा रहा है ना, तो I करंट अगर बढ़ेगा, I करंट अगर इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो फ्लक्स भी क्या होगा, टोटल फ्लक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। So total flux directly proportional to current through the solenoid or coil. So phi t is equal to क्या होगा, proportional साइन को हटाएंगे तो L I, और phi t का जगह हम लोग लिख सकते हैं n phi, अभी लिखा है n phi L I, और L is equal to n phi by I। ये जो L हो गया, L को बोला जाता है सेल्फ इंडक्टेंस व इंडक्टर, ओके, इंडक्टर। और इसके यूनिट है हेनरी, which is also known as वेबर by एम्पियर।
फ्लक्स है ना, फ्लक्स बाय आई वेबर बाय एम्पियर। एक बात ध्यान रखना, हम लोग ऐसा लग रहा है कि L जो है ना, L डिपेंड करता है आपका किसका ऊपर, L डिपेंड करता है N का ऊपर, फाई का ऊपर, I का ऊपर। ऐसा नहीं है। जैसे आपका जो रेजिस्टिविटी था, रेजिस्टिविटी क्या है, तार का लेंथ का ऊपर डिपेंड करता है? नहीं, वो जिस मेटेरियल से बन गया वो बनते हुए कि उसका वैल्यू कांस्टेंट हो गया, लेकिन उसमें टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हाँ वो उसमें चेंज हो सकता है। यहाँ पे भी L का वैल्यू जो है ना, L का वैल्यू फिक्स्ड है फॉर ए पार्टिकुलर वर्क कॉइल, पार्टिकुलर सोलेनॉइड। L का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे आप बल्ब का अंदर हेवी सा फिलामेंट लगा हुआ है, हीटर का अंदर भी हेवी सा फिलामेंट लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है, तो उस पार्टिकुलर कॉइल के लिए इंडक्टर L का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। सो L यहाँ पे ज्यादा होगा ना, अगर मान लो कि अभी हाँ यहाँ से अगर इंक्रीज करंट इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करंट इसका अपोजिट है, तो उस करंट को क्या करना चाहेंगे, डिक्रीज करना चाहेगा। तो डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वर्क होगा, वर्क होगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, हीट। इसलिए हीटर जलता है, कॉइल से जब भी करंट पास होता है, ठीक है, फिलामेंट से जब भी करंट पास होता है तो वो जल जाता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है। यही कंसेप्ट है, इसका वजह से होता है। तो कॉइल, पार्टिकुलर कॉइल के लिए L का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है इंड्यूस ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, वो L का ऊपर भी डिपेंड होगा। और हाँ, L का ऊपर भी डिपेंड होगा। L का अगर हैवी है तो इंड्यूस करंट भी ज्यादा है, तो प्राइमरी करंट का एनर्जी ज्यादा लॉस होगा, तो क्या देगा, इट विल गिव फॉर हीट एनर्जी। सो द L is only depend on size और डायमेंशन ऑफ द कॉइल एंड नेचर ऑफ द कॉइल। ओके, जो कॉइल बन गया उस कॉइल के लिए L का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। हाँ, L का रिगार्डिंग ना और एक फॉर्मूला में बना सकता हो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे कॉइल है, सोलेनॉइड है, यहाँ से आई करंट जा रहा है, ओके, आई करंट जा रहा है। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस ईएमएफ क्या था, माइनस डी फाई टी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने का वजह से तो हो रहा है ना। देखो, ये प्राइमरी करंट चेंज होगा तो आसपास जो इसका वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स जितना चेंज होगा अपोजिट डायरेक्शन में उतना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, साइन नेगेटिव मालूम चल गया, दिस कम्स फ्रॉम लेंज लॉ। सो हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू आई, क्या था, आई का जगह लिख सकते एल आई बाई डी टी। इट मीन्स E इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। दिस ऑल्सो वन। जो इंड्यूस ईएमएफ है ना, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, माइनस तो लेंज लॉ का वैसे मॉडुलस से लिखोगे तो माइनस नहीं होगा। एल हो गया कांस्टेंट पार्टिकुलर कॉइल के लिए, पार्टिकुलर कॉइल के लिए कांस्टेंट है। जैसे फिलामेंट है, फिलामेंट से 100 वाट बल्ब है, 100 वाट बल्ब से अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, कांस्टेंट करंट होगा तो नहीं होगा, अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है। सो उस 100 वाट बल्ब का फिलामेंट के लिए एल का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। उसमें जितना करंट चेंज होगा, प्राइमरी करंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट जितना ज्यादा होगा उतना इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ज्यादा हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा उस बल्ब में। ठीक है, अभी देखो, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हम लोग होम एप्लीकेशंस के लिए क्या है, सेम है, सेम है। होम एप्लीकेशंस के लिए आपको क्या है, सेम है। हाँ, प्लेस टू प्लेस थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे गांव वगैरह में ट्रांसफार्मर दूर होता है तो थोड़ा सा करंट वगैरह वोल्टेज वगैरह कम होता है। लेकिन मान लो कि सेम होम है, सेम हाउस है, एक रूम में आप 60 वाट का बल्ब लगाए, एक रूम में आप 100 वाट का बल्ब लगाए। इसका मतलब 100 वाट बल्ब के लिए एल का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, 60 वाट का एल का वैल्यू कम है। लेकिन दोनों बल्ब में डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है, सेम है। गेट अ पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बार बता दें, एल का वैल्यू आपका साइज और डायमेंशन का ऊपर डिपेंड करता है कॉइल का। ठीक है, लाइक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी आपका मटेरियल का ऊपर डिपेंड करता है। सो दो होमवर्क दे रहा हूँ 1 and 2।
यहाँ पे आई करंट जा रहा है, आई प्राइमरी करंट है, which is रेट ऑफ चेंज हो गया 4 एम्पियर पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है. सो L इज इक्वल टू 2 हेनरी फाइंड इंड्यूस ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. डायरेक्शन देख लेना है, ये इंक्रीज हो रहा है और ये प्लस है ना, इंक्रीज हो रहा है मतलब वहाँ से इंड्यूस ईएमएफ पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा मालूम चलेगा. और ये आई सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट. L दिया 5 हेनरी, डी बाई डी टी इज इक्वल टू -2 मतलब डिक्रीज हो रहा है पर सेकेंड में. फाइंड इंड्यूस ईएमएफ. 2 क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करके भेजो. फिर नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग सोलेनोइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू कितना होगा वो बोर्ड के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा बताऊंगा. उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, देन थोड़ा सा एससी बता के फिर अच्छे से स्टार्ट करेंगे. ओके फाइन.